हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो रही हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो रही हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। अभी तलक तो न कुंदन हुए न राख हुए, हम अपनी आग में हर रोज जल के देखते हैं, कोई तो आए जो हालात संवारे आकर, सो बार बार हुकूमत बदल के देखते हैं। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, मैं टिक्के खरीदूंगा आप नान लीजिए, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई जो महंगाई की इंतहा हो गई, आधा किलो भिंडी 1 किलो प्याज चल रहे हैं नशे फराज पर, मेरे दिल की है आवाज, अब तशरीफ लाएंगे नुमान इजाज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी मजाकराती टीम की तरफ से आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम है और वेलकम है आप सब लोगों को जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है। सरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिन्होंने लबनान, मिस्र, शाम, उर्दन, ऐसे बहादुर लोग, अरे ऐसे बहादुर लोग और लीडर लोग, सच्चे लोग, बाबा, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ और उनके एसेट्स, उनकी जायदाद चेक की गई कि क्या छोड़ के गए, तो उसमें सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक बख्तरबंद, 1 दीनार और 36 दरहम थे। यानी वो इतने बड़े लोग होने के बावजूद उनके पास ये कुछ था। और सारी जिंदगी ख्वाहिश रही उनकी कि मैं हज करूं, लेकिन क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे सो इसलिए वो हज भी नहीं कर सके। अल्लाह जनता करेगा, जनती हस्तियां यानी इस्तेदाद ही ना हुई इतने बादशाह होने के बावजूद। कहने का मकसद ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इतना बड़ा नाम, क्या सादा तबीयत के लोग थे, कभी अपने हवाले से सोचा ही नहीं, हमेशा अवाम का ही सोचते रहे। या नुमान भाई, ये वो लोग थे जिन्होंने वतन के लिए कुछ करने की कोशिश की है। अपने पास कुछ भी नहीं था, अज दे हुक्मरान तुसी वेख लो, अल्लाह माफी दे, किसी दी तलाशी ले लो 36 रुपए निकल कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते ने। 100 कनाल दी कोठियां ने, बच्चे इन्हां दे जंगलां च पढ़दे, अमरीका दे जंगलां च पढ़दे। शायद 150 कनाल दी कोठी, तू बंदा पूछे चाचा तू उते झाड़ू देना। आजकल दे लीडर 2.5 लाख का पैंट कोट पाया तो आप पढ़े ही नहीं हुए। अगर वो लोग ऐसे थे तो आज उनके नाम भी तो जिंदा है ना, और इज्जत से लिए जा रहे हैं, और हमारे सियासतदानों के नाम तो उनकी जिंदगी में कोई नहीं ले रहा। तो इसीलिए आज का मुज़ाकरात हमने मुख्तलिफ करने के लिए किसी सियासी लीडर को नहीं बुलाया, किसी सियासतदान को नहीं बुलाया, किसी जियाले को नहीं बुलाया, किसी सहाफी को नहीं बुलाया, अल्लाह तेरी खैर, इंसानियत की खिदमत करने वाले को बुलाया। और आज जब हमने बुलाया तो उन्होंने लब्बैक बोला। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं हमारी बड़ी प्यारी, मतलब कि ऐसी आवाज जो जहां जहां सुनी जाती है लोग यूं पहचान लेते हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा फरिया परवेज साहिबा। और नुमान भाई, दोबारा जो दरखास्त इन्होंने की है वो मेरी पर्सनैलिटी की वजह से की। नहीं इन्हां दा चेकअप करते ने ना, पिछली बारी पसलियां वेखनियां रह गई, हुण आए ने, हुण चेक करेंगे। उन्होंने दरखास्त इसलिए की कि पहले प्रोग्राम में नवाब साहब नहीं थे तो मैं महरूम रह गई, मेरी वजह से की है उन्होंने। सर वेलकम टू मुज़ाकरात। पहली मर्तबा तो आपका इत्तेफाक हो रहा है, तो इन जो हमारे जियाले हैं ये पहली दफा इनके साथ दूबदू हो रही है, किसी प्रोग्राम में मुलाकात हो चुकी है? नहीं जी, आई थिंक टीवी पे इनको हम देखते रहते हैं, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आजकल के दौर में जहाँ पे क्राइसिस और एक डिजास्टर के फेज से हम गुजरते हैं, वहाँ पे ये जिस तरह से लोगों को हंसाते हैं, एक लोगों का चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है।
کبھی آپ نے ہمارے چاچے کے لیے 1122 بھیجی ہو کہ ان کا کوئی سانس ہے، ایسا واقعہ؟ جی مجھے ان کو دیکھتے ہوئے ایک چیز یاد آتی ہے جس نے مجھے کنونس کیا کہ ریسکیو بنانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جس وقت کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کے لیے ساری ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی تھی جب وہ بندہ مر جاتا تھا، اور وہ جس وقت ایک ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے ہوتے تھے. جب تھوڑی دیر پہلے وہ بیچارہ زخمی تھا اور ایمبولینس کے اندر جا رہا ہوتا تو اس کے لیے کوئی نہیں نہ اس کو رستہ دیتا تھا، نہ کوئی اس کے لیے کوئی ایمبولینس اویلیبل ہوتی تھی. 91 میں جب ہم نے پہلی بار اسٹڈی کی تو 95% چانس یہ تھے کسی حادثے یا ایمرجنسی میں آپ کو بر وقت ایمبولینس نہیں ملے گی، اور 50 ایمبولینس لاہور میں اویلیبل تھی. تو مجھے وہ چیز یاد آئی کہ ڈیڈ باڈی کے لیے تو سب کچھ رک جاتا تھا، اور جب وہ زندہ جا رہا ہوتا تھا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ سوچ بدلنے کی ضرورت تھی. یہ تو وہ ہو گیا نا کہ جگ دی ریت وکری ٹنگ انوکھے چال دے نے، جیوندیاں دی کوئی بات نہیں پوچھدا، قبراں تے دیوے بال دے. لیکن آپ کو مبارک ہو کہ بہت اچھی بات یہ ہے، آپ کو مبارک ہو کہ رضوان صاحب نے آپ کو ڈیڈ باڈی کہا اور آپ کو ایوری باڈی کہا. رضوان صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے کامیڈی نے، جملہ کر رہے ہوں. اچھا مریض زخمی پہ کہنے نال کہہ رہے ہوں پاسا لے میں بھی لمحہ پہنا. آپ کا یہ جو 1122 شروع آیا نا، اس کی ایک اور بھی وجہ ہے. مجھے اپنا ایک ذاتی واقعہ یاد ہے کہ ایک زخمی میں نے اسی جی ٹی روڈ پہ میں نے فوراً گاڑی میں لیا اور میں اس کے گنگا رام ہاسپٹل لے کے گیا، اور اس کو جب میں نے ایڈمٹ کرایا تو وہ پولیس والے اوے تو نہ جائیو کتے ایک تیری شرارت لگ رہی ہے. پھر وہ مریض نے وہاں سے کہا بھائی یہ تو مجھے اٹھا کر لائے. تو لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہوئے نہیں جاتے تھے، وہ خود بیچارے پریشان ہو جاتے. آپ خوش قسمت ہے کہ وہ بیچارہ بچ گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ مجھے بچا کے لائے. اگر وہ نہ بولتا تو شاید آپ آج تک طریقے بھگت رہے ہو. ابھی تک جیل میں ہوتا ہے اسی طرح ہی. تو ساری یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ آئی تھنک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہی ملک کے اندر اگر ہم سوچ نہیں بدلتے، آج پالیسیز اپنی نہیں بدلتے اور ان کے اوپر صحیح ڈائریکشن لے کے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے تو پھر اسی طرح ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہوں گے. یہ جو خون کی چھوٹی سی بوتل ہم نے آپ کے ساتھ رکھ دی ہے، آپ کو فری عجیب معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آنا ہے تو یہ ایسی خون کی بوتل اگر ایمبولینس کے اندر ہو تو شاید ویسے ہی لوگ اٹھ جائیں. دنیا میں ماشاءاللہ آپ نے گایا، اپنی آواز کا جادو جگایا، اور پھر اس پروگرام کی وسادت سے آپ کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا. تو کیسا فیل کرتی ہیں اتنا پاپولر ہونے کے بعد آفٹر جب پہلی مرتبہ آئی تھی ہمارے پروگرام؟ اب محلے میں لوگ جانتے ہیں یہ مذاکرات میں آئی تھی اور لوگ پوچھتے ہیں کہ پپو آل راؤنڈر کے ساتھ آپ بیٹھی تھی، بڑی اچھی لگ رہی تھی. کل امی سے میں نے کہا کہ میں کل مذاکرات ہیں، تو اماں کہتی تیرے کیڑے مذاکرات. I think that was good enough. تھینک یو. اتنی بڑی شخصیات کے سامنے، آپ کے سامنے میوزیشینز حضرات جن کے بغیر ہم مینو ہی شخصیات کہتا اللہ تینوں زندگیاں دے، اللہ تیرے سر کلام پیڑ براج برکت پاوے. مینو ہی شخصیات کیا ٹھہر جائے یار، کھا کھو کے باؤ بن گیا. معاف کر دو. نہیں گل ایویں نہیں منہ نکلتی، میں کوئی شخصیت ہوا گا تو کیا منہ نکل گیا، کوئی گل کوئی نہیں. سن لیں اس نے شخصیات ہم چاروں کو کہا، آپ کو اس نے مسخیات کہا. مسخیات تیری میری منگنی ہوئی ہے، تیری میری منگنی ٹھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو تو بارات ہے وہ 1122 میں ہی جائے. خون کی بوتل بھی جائے گی یا نہیں جائے گی؟ برات کا اعلان بھی مسجد میں ہوگا کہ حضرات 9 بجے برات اٹھائی جائے گی، میانی صاحب شادی ہال میں پہنچ کر ثواب درائن حاصل کریں. اور سربالے نو گش پہنے دعا کرو. انہیں کہنا برات ہجے نہیں چکنی کیونکہ لاڑے دے انگوٹھے بننے، اور برات 10 منٹ لیٹ ہے کیونکہ شیخ پوروں وڈی بہن نہیں پہنچی ہے. راستے سارے بند ہونے کی وجہ سے یہ شادی آگے پڑ گئی ہے. تو باجے والے نہ ہیں کیونکہ ہم نے بینڈ ڈالنے والی عورتوں کا بندوبست کیا. نہلانے کے لیے نیم کے پتے منگا لیے. اور نہلانے نہیں ہوتا، نہلانے. جب کدی نہیں نہاتا تو ساڈا کی قصور؟ ظاہر ہے نہلے بندے کو نہلانا ہی پڑے. یہ نک اور منہ رہنے تو غور نہ کٹھی ویکو لے جا نہیں لگتے نہیں سانحہ لکھا ہے. تو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، فریحہ پرویز صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جی ڈی جے.
छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, जब ना हो पास कुछ जिंदगी के लिए, ना कहीं से कोई कॉल आई मुझे, मैं जहां भी गया नौकरी के लिए, पीली टैक्सी चलाएगा पढ़ लिख के भी, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अधवा जलेबियां सिद्धियां के गोल गोल लगा सिद्धियां ले ला, जलेबियां जलेबियां ਹੁੰਦੀਆਂ यार गोल ले ला ना सिद्धियां करके फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। Ji, welcome back to Muzakarat. What is the point which actually triggered and motivated you for this? आई थिंक अल्लाह ताला ने ये काम करवाने होते हैं। मैंने जब 91 में स्टडी की, उनके हालात देखे, फिर इमरजेंसी में मैंने हालात देखे, उनकी जिस तरह उनको उठाया जाता था, जिस तरह अगर कमर की चोट का मरीज है, जब जंजला हुआ कितने लोग सिर्फ गलत शिफ्टिंग की वजह से सारी उम्र के लिए मफलूज हो गए। तो जब मैं ये चीजें रोजाना देखता था तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती थी। सो ये चीज थी। और जब हमने देखा एम्बुलेंसेज अस्पतालों में खड़ी थी, मुख्तलिफ फलाई इदारों के पास मौजूद थी, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं था जहां पे कोई भी शहरी डायल करता। जब हमने तरबियत याफ्ता अमला देखा वो नहीं था, एम्बुलेंसेज में भी यही हाल था। और जब हमें जंजला हुआ तो हमने खुद देखा कि क्या हालात थे 2005 में। हमें बरतानिया से टीमें बुलानी पड़ी, दूसरी आग के हालात भी आपको सारे पता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखिए उसके बाद डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमने बनाई। अब जितने फ्लड हैं वो शुक्र है खुदा का कि हम यहीं पे खुद मैनेज करते हैं। आज अब देखिए हमने 27 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से 99% वो हैं जो बेचारे गरीब हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते। आज 9 लाख ट्रैफिक हादसा हैं जिनको हमने मैनेज किया है। मुझे अफसोस इस बात पे होता है, मैं यहाँ आज आपके प्रोग्राम्स और इनसे भी कहना चाहूंगा कि ये मैसेज जरूर दें। लोग सोचते हैं कि शायद हमारे साथ कभी हादसा नहीं होगा, हेलमेट नहीं पहनते। दूसरी 9 लाख ट्रैफिक हादसा, उनमें से 80% से ज्यादा चांसेस ये है कि वो 30,000 रुपए से कम कमाता होगा। तो सोचिए उसके घर के साथ क्या गुजरती है जब एक बंदा जो वाहिद कमाने वाला है उनका घर का जब जाता है। सो हमें ये सोच बदलने की जरूरत है। यूरोप ने और बाकी ममालिक ने किया है। जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझे भी ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान है, बन नहीं सकती। आज हमने 57,000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करते हुए 150 अरब से ज्यादा के नुकसानात को बचाया जस्ट बाय टाइमली रिस्पॉन्स एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। 1122 कामयाब तो हुई है। जबरदस्त। उसकी एक मिसाल ये भी है कि पिज्जे वाले को ऑर्डर दो तो उसे कहते हैं कि भाई 1122 की तरह आना। चाचा ने बड़ी मार पई सी, 1122 वाले ने फोन करके कहने मैनू लब लो। क्या हादसा हो जाता है, कॉल आ जाती है, आप वहां चले जाते हैं, मामला हल हो जाता है, इसकी कोई पेमेंट भी करनी पड़ती है? नहीं जी, इसकी कोई पेमेंट नहीं, क्योंकि इमरजेंसी में आप पैसे नहीं ले सकते। अगर बंदा बेहोश है हम उसको क्या कहेंगे कि ये तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें कोई पैसे नहीं लगते। आज 27 लाख लोगों को ये सर्विसेज मिली है। ये जो 1122 की एम्बुलेंसेज हैं जितनी भी, इनमें सारी फैसिलिटीज हैं, वेंटिलेटर वगैरह? हमारी कोशिश है कि सारी फैसिलिटीज, और जो अब हम बाहर लेके जा रहे हैं उसमें हमने वेंटिलेटर भी दिया है। उसको कहते हैं इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर होता है, जिसके अंदर दिया गया है। जी बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि आज हमने उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं, लोगों की जिंदगियां भी बची हैं। और अब और मजीद हम कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक EMT लेवल से हमने शुरू किया था, अब हमारी एकेडमी जैसे ही तैयार हो जाती है अक्टूबर तक तो हम एडवांस्ड EMT लेवल कोर्सेज शुरू कर रहे हैं ताकि उसमें बिकॉज 2006 आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ दिस रीजन के वो वेंटिलेटर नहीं था और वो हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर बहुत बड़ा ये मसला। मुझे इससे एक चीज, एक हमारा बहुत बड़ा मसला होता है कि हमें कोई तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख के करीब कॉल्स आई हैं, जिसमें से एक्चुअल इमरजेंसी कॉल्स कोई 30 लाख के करीब है। अल्लाह अल्लाह। तो उसमें हमें दिन बाकी लोग चेक करते हैं कि ये नंबर ठीक है या गलत। हमने देखा है कि दिन के वक्त लड़कियां ज्यादा कॉल करती हैं। सुना है कि खवातीन फोन करके बिरयानी बनाने की तरकीब पूछती हैं 112। जी, ये काफी उनको मुज़ाकरात की जरूरत है, उनको समझाया जाए। बल्कि आपके प्रोग्राम से मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक इमरजेंसी सर्विस है और आप लोगों के लिए है। इसको बिला वजह मत बुलाएं कि एक छोटी सी पेट के दर्द या छोटा सा कोई सर में दर्द है, इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जिस वक्त हमारी गाड़ियां बिजी होती हैं और एक जेन्युइन कॉलर को जाएगी वो कभी अल्लाह ताला आपको नहीं बख्शेंगे। इसलिए इस चीज को गलत इस्तेमाल बिल्कुल तो बुलानी चाहिए। आजकल क्लासिकल बहुत गा रही हैं माशाल्लाह, एक प्रोग्राम को तो को होस्ट भी कर रही हैं। जी हाँ। तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस जी? नुमान, आई एम नॉट अ होस्ट एट ऑल। मेरा सिर्फ ये है कि क्योंकि मैं 3 साल से क्लासिकल सीख रही हूँ, गाना गा देना और गाने को समझ के गाना ये बहुत फर्क बात है। बहुत अच्छी बात। तो 3 साल से सिर्फ वो जो 12 सुर हैं उनकी पहचान मैं ऐसे ही करना चाह रही थी, जैसे हमारे कमरे में स्विचेस होते हैं और हमें पता होता है कि ये इस पे ट्यूबलाइट है, इस पे पंखा है, इस पे ये है, इस पे ये है। तो वो 12 सुरों की पहचान ही अभी 3 साल से मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही कि
اس پوری دنیا کا, اس پوری یونیورس کا جو میوزک ہے وہ کس طرح سے ان 12 سروں پہ بن جاتا ہے. یہ کون فرشتے ہیں, یہ کیا معجزاتی کام ہے کہ ہم روزانہ ایک نئی میلڈی سنتے ہیں. اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کوئی تھوڑی بہت کلاسیکل چیز جو آپ نے اگر ہو جائے. بالکل, وائی ناٹ. بڑے غلام علی خان صاحب کی ایک ٹھمری ہے, یاد پیا کیا ہے. ٹوٹ نہ جائے سانس کی ڈوری, بھول گئے کیا پیار کی لوری, دوری کھانا جائے اے پیا, یاد پیا کی آئے, یاد پیا کی آئے اے پیا, یاد پیا کی آئے, یہ دکھ سانا جائے اے پیا, یاد پیا کی آئے. جس دمبے سے آپ ٹکریں مارنا کھیلتی تھی وہ ہے بھی میرے سامنے تو بیٹھا ہے, تم جس کے ساتھ نہیں سیکھ سکتی. جی ویلکم ٹو مذاکرات. وقت ہوا ہے اپنے 5 اگست کے پروگرام کے ونر کا نام اناؤنس کریں جنہوں نے یہ خوبصورت سی لال سرخ سی موٹر سائیکل جیتی ہے. یعنی روڈ پرنس والوں کی. روڈ پرنس والوں کی. ان کا نام ہے شمس الحق صاحب, اور شمس بھائی کا تعلق ہے فیصل آباد سے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے. شمس بھائی, سوال پوچھا تھا کہ مادر ملت کا جو خطاب ہے وہ کس ہستی کو دیا گیا تھا؟ یہ محترمہ فاطمہ جناب. محترمہ فاطمہ. آپ کو امید تھی کہ آپ جواب لکھ کر بھیجیں گے تو آپ موٹر سائیکل جیت جائیں گے؟ جی مجھے امید تھی. بہت ساری تالیاں شمس بھائی کے لیے. بھیا اس کو اسٹارٹ کیجیے اور چلا کے وہاں تک لے جائیے. تمہارے موت لے اڑے. ڈاکٹر کسی نے آپ کو کہا نہیں کہ جوائن آر پارٹی؟ آئی تھنک جو ہم کام کرتے ہیں ریسکیو میں اس میں نیوٹرل رہ کے کسی پولیٹیکل اور انفلوئنس سے بالاتر ہو کر آپ کو سب کو مدد کرنی ہے. اور یہی ضرورت ہے کہ ہم اچھے جتنے انیشیٹوز ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں اور ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے. باقی صوبوں میں بھی ہے یا پنجاب؟ جی ہم نے پنجاب نے آفر کی ہے, تو ہم نے پشاور مردان سروس شروع ہو گئی ہے, گلگت سکردو شروع ہو گئی ہے, ہم نے بلوچستان اور سندھ کو بھی آفر کی ہوئی ہے, اور اگر وہ آتے ہیں ہم ان کو اوپن ہم ان کو آفر ہے وہ ضرور آئیں اور انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ تو نسخے لکھ کے دیتے نا مریضوں کو, یہ ٹیبلٹس کھانی ہے 2-2 گھنٹے بعد, یہ مرہم لگانی ہے اور یہ چمچ سیرپ پینے, یہ میں نے لکھ دیا, اور اس کی شکل نہیں دیکھنی, یہ پرہیز ہے. کہ حکیم لوگ نا دوائی نہیں دیں, پرہیز بڑا دس دے. لا بھی کدی تخ ملنگا تے نیم دے پتے ابال کے تو پی لینا, مینو لکھائی جو نا تینوں آرام آ گیا. تخ ملنگا تے نیم دے پتے, نیم دے پتے, نیم لکھنی نہیں ہوتی, بنا دیتی. نیم 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 گرم نہیں ہوتا, نیم 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 گرم پانی نہیں ہوتا. نیم تسی لکھو جی, تہاڈا منہ بھی پتے ورگا. اور تخ ملنگا تے 2-3 بجے ملنگ نہ ملنگا نہ ملے تو کسی دربار سے کوئی ملنگ پکڑ لے. ادھ با جلیبیاں سدیاں کے گول گول جلیبیاں جلیبیاں ہوں یار, گول لے لینا سدیاں کر کے. تھی کہڑا مول لینی مانگ کے کھانی جی, اور آدھا کلو میسو لکھنا جی مانگ کے کھانی. آدھا کلو میسو, زیادہ ڈیپ جائیں گے کوئی نہیں. آج میرا گلا خراب ہے, لگتا ہے ان کا نسخہ ساتھ لیتا جاؤ تو بہتر رہے گا. جی اپنی لتوں کا خیال کرو, سائیکل بھی چلانی چاہیے. لتا تو ایمبولینس تو باہر ہی رہی. ڈاکٹر صاحب کی جب شادی ہوئی نا تو گھوڑی میں بیٹھے تو ماشاءاللہ گھوڑی کے اوپر تھے, نیچے سے گھوڑی چل رہی تھی, اوپر سے خود بھی چل رہی تھی.
साल हो गए फ्रिया जी माशाल्लाह गाते हुए? गा तो मैं नुमान ऑलमोस्ट बचपन से ही रही हूँ. somehow I just knew कि मुझे गाना ही है, मगर I think शोहरत मुझे माशाल्लाह 96 में मिली. तो टू बी अ सक्सेसफुल सिंगर किन किन एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है? सबसे पहले वही डॉक्टर साहब ने एक डिवोशन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, और आई थिंक आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो डिवोशन, वो फोकस, आपको बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं उस चीज के लिए, और फिर उस कुर्बानी के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि फिर आप अगर आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है बहुत सी चीजें खोएंगे भी और पाएंगे भी. उनको छोड़कर उसकी तरफ जाना पड़ेगा. रेडी फॉर इट. आप रेशमा जी को भी बहुत खूब गाया आपने, मेरी भी ओके. चलिया बना के आप पे मन ले किनारे, दिन लंघ दिन मेरे तेरी याद दे सहारे, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, रोना उमरां दा पाके, मेरा खून ना निचोड़ी, तेनू वास्ता खुदा दा वागा वतना नू मोड़ी, कित्ते नैन ना जोड़ी, कित्ते नैन ना जोड़ी, कित्ते नैन ना जोड़ी, कित्ते नैन ना जोड़ी. रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया हनेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा. नुमान जी, किसी की फरिश्त चल पड़ी. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है? ठीक है आप? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ये आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ मैं. अरे इसका क्यों तकल्लुफ किया आपने? क्या हुआ? नौमी भाई भाभी अरे ये भाभी नहीं, ये नुमान जी की भाजी है. मैं समझ गया भाभी नहीं है, ये फ्रिज है. चुप करें आप. नुमान जी हम छुट्टियां मना रहे हैं, गिलगत गए थे. अच्छा. हाँ जी गिलगत वाले कितने गए? वही थे. बदतमीज चुप करो, मैं नुमान जी से बात कर रही हूँ. नुमान जी वहाँ हम लोगों ने इतना एंजॉय किया और मैंने आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया. नुमान जी आपको छींके नहीं आई क्या? लेकिन इसमें क्या है, क्या तकल्लुफ किया आपने? तकल्लुफ की बात नहीं, बस आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, आप प्लीज रख लेना. मान भाई खोल के देख ले, चुपावे इट हो. ऐसी नहीं हूँ मैं. प्लीज आप उधर रखें पहले उसको. अच्छा चलिए मैं रख लेता हूँ. सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है, हुकूमत की बड़ी अच्छी कारकुन है जी. हाँ जी, ये कंटेनर खिंच के साइड से करती. जिस दुम्बे से आप टक्करें मारना खेलती थी वो है भी मेरे सामने तो बैठा है दुम्बा जिसके साथ नहीं से. फ्रिया जी बैठी है यहाँ पे. अरे मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, रेस्क्यू 112 वाले. अरे खातो, अगर तुम यहाँ सर पे वो लगवा लो ना, तुम भी 112 लगाओ. आप क्यों लगाते? आप खुद करें. फ्रिया जी मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ और आपके लिए ना मैं शाशलिक और
फ्रूट ट्रैफल लेके आती हूँ। फिर आप उन्हें गाना सुनाएंगी ना जी। और मैंने वो वाला आपसे गाना सुनना है, दिल दिया लगियां नु कौन जानदा मैं जान दिया। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो सामने जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं। जी डीजे। जहाज़ात नीचे तेरे दर के आगे, जरा देख तू इनकलाबी है जागे। सियासत का दर्जाए हरारत बढ़ा है कि खासा परेशान मुझको तू लागे। सियासत उसी की ही जिंदा रहेगी कि छिन जाए कुर्सी तो बाहर न भागे। आए मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी दे नाल। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामने जी जरा बताइए, डॉक्टर रिजवान साहब के सितारे क्या कहते हैं? बताइए कि डॉक्टर साहब भी कहीं मरीज हैं? जिस तब्दीली का नारा हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, वाकई ऐसे लोग चाहिए अगर हम तब्दीली चाहते हैं अपने सबसे पहले ये कि इन्होंने अपने इंतहाई एक कंपैटिबल फील्ड को खैरबाद कहा इस अवामी जज्बे की तकमील के लिए जो है, क्योंकि ये बेइंतहा कामयाब सर्जन बन सकते थे, लेकिन ये खैर आप इससे बड़ा काम कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगी कि आप कभी उस पे अफसोस हो आपको। जिंदगी का एक सबसे बड़ा, जो उन्होंने बात की, जिंदगी का एक सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला था, बिकॉज आपके पास हॉस्पिटल हो अपना, आप एक प्रैक्टिस करते हो और आपके पास उसको सबको छोड़ना और एक आके पब्लिक सर्विस करना बहुत मुश्किल काम है, और उसके बाद लिमिटेड उसके अंदर। खुदा का शुक्र है कि आज आवाम को हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते जी। इनका जायचा इनसे शिकवा करता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड है, बहुत एक हाई ईगो है कि अपनी बातों को शेयर नहीं करते, हालांकि किस्मत से अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? इंट्रोवर्ट है बहुत ज्यादा। कैसी दोस्तियां हैं आपकी? कोई बचपन से हैं दोस्त या? दोस्त है बहुत सारे, लेकिन इतना जब से रेस्क्यू के अंदर आया हूँ, कोई दिन का ना पता है ना रात का पता है। घर वालों को भी यही गिला रहता है, लगता है आपने रेस्क्यू से शादी कर ली है। तो यू मैरिड माशाल्लाह? जी आई मैरिड। सो इट्स अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नहीं जी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज। घर में अगर कोई मसला हो जाए तो कौन रेस्क्यू करता है, आप या भाभी? रेस्क्यू वालों को ही रेस्क्यू करना पड़ता है। डॉक्टर साहब को एक छोटी सी एडवाइस इस जायचे को देखते हुए देना चाहूंगी कि ठीक है ईगो है या अपनी बातें, आप जो जाहिर है एक सेंसिटिव आदमी फील भी बहुत कुछ करता है, डॉक्टर साहब लिखें, लिखना आपका बहुत बड़ा कैथारसिस होगा। भाभी जितनी सख्ती करती है ना, लिखें एक एक लफ्ज लिखें। इतना कैथारसिस तो ये इनके काम में है, जो काम ये करते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा कैथारसिस है। आपको अपने गम भूल जाते हैं जब आप किसी की अजियत देखते हैं। इसी हवाले से मैं बाबा बुल्ले शाह का थोड़ा सा कलाम शेयर करना चाहूंगी। मक्के गया गल मुक दीना, मक्के गया गल मुक दीना, पावे 100 जुमे पढ़ाइए, गंगा गया गल मुक दीना ही, पावे 100 होते खाइए, गया गया गल मुक दीना ही, पावे 100 पंद पढ़ाइए, बुल्ले गल तां मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर तर के, तस्बी फिरी पर दिल ना फिरिया, लेना की तस्बीह हाथ फड़ के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया,
लड़ा खींच लिया बिच वड़ के बुल्लिया जाग बिना दुध नहीं जमदा भाਵੇਂ लाल होवे कड़ कड़ के नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल। वो क्या कहते कि जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ थे मनाने में। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी बताइए, फरिया जी के सितारे क्या कहते हैं? ये फरिया को जो सेंस ऑफ ह्यूमर इसे म्यूजिक विरसे में मिला है ना माशाअल्लाह, बाबा से, सेंस ऑफ ह्यूमर अम्मा से इनहेरिट किया। बचपन में कोई स्कूल के कोई फंक्शंस जिनमें पार्टिसिपेट करती हूँ? Of course, वो तो सारा कुछ साथ साथ ही था, बिकॉज अदरवाइज मैं आज यहाँ कभी भी ना पहुँचती। सो इट वॉज इन योर माइंड कि व्हेन यू विल ग्रो अप तो इवेंचुअली सिंगिंग में जाना है या एक्टिंग में जाना है? जीन्स में भी था, चूंकि जीन्स में भी था तो वो जैकेट्स में भी पेनिट्रेट कर गया ऐसे? बिल्कुल। और बताइए जी। एक बात बस नुमान जो अपने साथ थोड़ा सा वो ज्यादती करती हैं कि तकलीफ देने वालों को रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं जिंदगी से, वो तकलीफ रुखसत नहीं कर पाती। उसकी वजह से तो सेहत बरकरार है। क्या आप भूल नहीं पाती उन गमों को या बहुत ज्यादा महसूस करती? नहीं जी, अब मेरा ये ख्याल है कि वही बात कि एक तो दुख जिंदगी में बहुत जरूरी है, और दूसरा ये है कि ये सारे तजर्बात जो हैं ये आपको अगले आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। तो इसलिए सब चीजों को आपको गले से लगा लेना चाहिए। वो क्या कहते कि जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ थे मनाने में। You have any goal? Where do you want to see yourself after 5 to 10 years? सबसे पहले तो आई थिंक जिस काम को मैंने अब पकड़ा है उसमें मेरे उस्ताद ने ही कहा है कि अपना कम इन्ना वड्डा हो जाना चाहिए कि तान किसी और चीज की मुताजी ना रहे। और दूसरी ये बात है कि नाम बड़ा हो जाना चाहिए, और मैं अब अपने नाम के लिए कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा ये है कि वो नाम जो वाकई जरूरतमंदों के काम आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। मेरा इस वक्त तो ये गोल है। अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे जरूर, मेरी नीयत बड़ी साफ। और हमारी भी दुआ है जी, जिन जज्बों के साथ आप दोनों लगे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों को उन जज्बों में कामयाब करे और वो उस इज्जत से नवाजे जो बहुत कम लोगों के नसीब में आती है। बहुत सारी तालियां मेरे मेहमानों के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। और फरिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फरिया जी जाने से पहले एक दरखास्त है कि जांदी बारदा एक खूबसूरत गाना अपनी मर्जी का हो जाए। क्यों जी? सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा वे हो मेरा जी करदा, तेनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा वे हो मेरा जी करदा। तेरे तेरे बिन साडा लगदा ना जीवे, तेरे तेरे बिन साडा लगदा ना जीवे,
हौली जिया दस मेरा लगना है की वे, हौली जिया दस मेरा लगना है की वे, कुछ बोल कुछ दस जालिमा, बोल कुछ दस जालिमा, वे हो मेरा जी करदा तेनू सामने बैठा के शर्मा, वे हो मेरा जी करदा। जा जावे जा झूठिया, जा जावे जा झूठिया, प्यार दी लगन साढ़े तन मन, पुछे आना हाल कदी तू सजन, तक तड़पे पान में छनन छनन छनदा, जावे जा झूठिया। नथली ने कई बारी बुलिया नू पुछया, रहिंदा है क्यों माही तेरे कोलों रुसिया, आया सावन गया सावन, पुछे ना कदी तू सजन, तक तड़पे पान में छनन छनन छन जा, जावे जा झूठिया, जा जावे जा झूठिया। राणा साहब के कद वर्गे बंदे ना मल्लियां च जांच रोक देंगे, इधरों नहीं लंघना भी, उतों दी जाओ। में आई और गले का हार हुई। मेरा जी कितने साल हो गए? 87 ईयर्स हो गए बाबा जी, 100 साल होने वाले। रात फैली है तेरे सुरमई आजा